आपको कुछ बात करना था आपसे कुछ अलग। हाँ, हाँ ज़रूर। ठीक है जरूर करें। मैं हूँ मौजूद। जी। नमस्ते सचवाला जी। जी जनाब। जी अ, नमस्ते, कैसे हैं? लास्ट एकदम बढ़िया। और जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला। शायद अच्छा मैं कॉल पे रुक गया। मैं सोचा अच्छा। कि बात चल ही रही थी और आप आ गए। बहुत ही खुशी हुई। अच्छा चलें जनाब। जी। बात करें, आप आप भी पूछें एक्स क्या मुस्लिम पूछना है। है। आप भी एक्स मुस्लिम ही छे। अच्छा लॉजिकल अच्छा। साहब भी। जी। हाँ, तो अच्छा मैं अच्छा, बहुत बहुत एक्चुअली शुक्रिया। बम्बई बम्बई से हूँ। और अच्छा अच्छा। लास्ट समय में आया था तो बस आप निकले थे और मैं आ गया था। तो अच्छा एक अच्छा। हाँ। प्लान बनाया है हमने, मतलब 2-3 लोगों जी ने मिलके, जो मैं जी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी। अगर आपको लगे कि ये कोई मायने रखता है तो हम बात करेंगे। तो हाँ जरूर मेरी रखें, स्टो आप बात रखें। जी। हाँ, तो लगभग 2015 या 16 में मैं एक्स मुस्लिम बन गया। तो अच्छा। हालाँकि जब मैं कॉलेज के समय में था, तो अच्छा खासा पढ़ने लिखने में था और साथ ही में इस्लामिक अपोलोजिस्ट भी था। यानी अच्छा ह हम इस्लाम को रिप्रेज़ेंट करते थे एक तरीके से। और अच्छा। ईसाइयों के साथ में या किसी और धर्म के लोगों के साथ में हमारा डिबेट होता था। अच्छा। और हाँ हाँ। बहुत ही इंस्पायर था मैं अहमद दिदात से। और अच्छा। फिर उनके बाद ज़ाकिर नायक से। और अच्छा उसी उसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हमारा पूरा प्रिपरेशन। और बहुत बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मुस्लिम था मैं। अच्छा। जी 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 जी। हाँ, तो काफ़ी समय निकला, मतलब मैंने अपने लाइफ के 12 साल अ, डाल दिए इस चक्कर में। बस ये था कि गरीबी की हालत थी हमारे घर में, तो पढ़ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। और अच्छा जी 9वीं और 10वीं में ऐसा हुआ कि मुझे सेलेक्ट भी कर लिया था हाफ़िज़ बनाने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ हाँ। तो मेरे पास जी। ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो मैं क्या करता था, मैं एक पहली क्लास में गया, उसके बाद मैं एब्सेंट ही मार दिया सब जगह। मैं बोला अगर अच्छा यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे वो लोग इसलिए टारगेट कर रहे थे कि मेमोराइज़ हो रहा था फटाफट कुरान। और अच्छा। अ, हाँ हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा तर्जुमे की तरफ था, लेकिन वो मुझे एक र मतलब रट की रोल लगा रखे थे कि भाई आप हाफ़िज़ आराम से बन जाओगे 6 महीने में, 7 महीने में। तो हम्म। मैं निकला उस तरीके से। तो क्योंकि मुझे पता था कि हालत घर की ख़राब है और काम करके ही कुछ ज़रिया किया जा सकता है। जी जी तो जी जी। फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा, 2 साल 3 साल, जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज के साथ ही मैंने काम भी शुरू कर दिया साइड बाय साइड। और फिर हम्म। ये अपोलोजेटिक्स छूट गया एक हिसाब से, कि एक तरीके से, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत ही मस्जिदों में होती थी। सुबह उठना मस्जिदों में, किताबें हम्म। मस्जिदों में, मतलब सब मस्जिदों में ही चलता था, ऐसा सिलसिला। अच्छा। जी 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 जी। फिर जब मैं निकला उससे, लेकिन मेरे अंदर हमेशा ये था कि इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है और जी अल्लाह को मानने वाला ही जन्नत में जाएगा और जी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये मेरा यकीन हो गया था। और कोई भी किसी भी धर्म का आता था तो मेरे आर्ग्यूमेंट, मतलब हमको तो तैयार किया गया था एक हिसाब से उसलिए। तो जी। हम तैयार थे। यहाँ तक कि हिंदू के टेक्स्ट को, क्रिश्चियन के टेक्स्ट को, किसी को छोड़ा नहीं हमने। फिर बाद में ये हुआ जी। कि कभी किसी ने कन्फ्रंट किया मुझे बहुत ही अलग तरीके से कि आप हम्म। टेक्स्ट का हवाला देते हो, क्या आपने किसी और की टेक्स्ट को मुकम्मल तरीके से पढ़ा है? तो हम्म। क्योंकि रेफरेंस उठा लेते हैं कहीं से बिना कॉन्टेक्स्ट के, तो इसी तरीके से माजरा जी। चलता था। तो अच्छा अच्छा। मैं बोला जी। ये बात तो सही है, आपने बहुत ही वैलिड बात की है। तो वो बोले, एक बंदा मिला मुझे, उसने बोला कि आपने हदीस को पढ़ा है सही से? तो मैंने बोला हाँ देखिए, हाँ। जहाँ तक कि जो मानने वाली हदीसें हैं, जो ज़्यादातर हमारे इमाम साहब बताते हैं, वो सब तो पता है, वो सब सही है। बोला आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए हदीसों पे और हो सके तो ट्रांसलेशन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो
वो जी। कभी तो वो बात उतरी नहीं मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि मुझे अगर ये ज़िंदगी मेरी चली गई, जो कि एक बार मैं मर गया 100 साल के बाद या 120 साल के बाद, तो बॉडी तो एक मतलब पेरिशिंग है, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे अंदर आत्मा है तो वो तो ज़िंदगी मतलब हमेशा के लिए जिएगी, ऐसा मेरा मानना था। मैं बोला अभी कुछ तो है, अगर इस्लाम गलत है तो मुझे पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे डेस्टिनी का सवाल है। तो उसी चक्कर में मेरी शुरुआत हो गई एक हिसाब से, पूरी तरीके से समझने की। और जब मैं कुरान को समझना चालू किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि होश इस तरीके से उड़ गए क्योंकि कोई मतलब किसी चीज़ का मतलब ही नहीं समझ में आता था। मैं बोला अगर ये किताब खुदा की तरफ से है तो इसका कुछ समझ में क्यों नहीं आता है, मतलब क्यों समझ में नहीं आती ये बात। और फिर जी। जभी भी इमाम के पास में जो मेरे मौलवी थे, उन्होंने जिसने मतलब जी। एक तरीके से मुझे बचपन में बताया, मैं उनके पास सवाल लेके जाता और उनका टेम्पर ही निकल जाता था, मतलब वो एक तरीके से गुस्से में आ जाते थे। फिर हम्म। यहाँ तक कि वो क्या-क्या बोलते थे, मुझे बोलते थे कि क्या उम्मीद थी मेरी, ये वो, और तुम क्या क्या बन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब बातें होती थी। हम्म। फिर एक तरीके से मैं इस्लाम से बहुत ही दूर हो गया, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ना ये सब बंद हो गया, क्योंकि समझ में आने लगा था कि टेक्स्ट में क्या लिखा होगा। अब जी। पढ़ाई के वजह से एक चीज़ अच्छी हुई कि थोड़ा फ्यूचर सेट सा हो गया था, और हाँ हाँ। एक तरीके से मैं दूसरे राह पे चला गया कि मुझे समझ में आया कि जो भी है गलत है, तो मैंने ईसाइयत को अपना लिया। लेकिन मुझे इतना पता चल चुका था कि कुरान में प्रॉब्लम है, तो एक एक्स मुस्लिम बन गया, आप बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। जी। लेकिन जब मैं एक्स मुस्लिम बना, क्योंकि मैं ही एक चेहरा था अपने इलाके का जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता था बड़ी-बड़ी जी। यूनिवर्सिटीज़ में, मैदानों में। और जब मैं एक्स मुस्लिम बन गया तो मेरे जो दोस्त के जो सर्कल थे, जी। वो वो सब लोग मतलब बहुत प्यार करते, इतना प्यार कि मतलब आप एक भाई से, फैमिली मेंबर से आपको इतना प्यार नहीं मिल सकता है जितना दोस्त प्यार करते हैं। जी। जी। तो उन्होंने सिर्फ यही चीज़ जानना चाहा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ। तो उनको भी मैंने समझाया, और सब लॉजिक वाले बंदे थे, तो सबकी आंखें खुली, और एक साथ 22 के 23 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा, आपके ग्रुप में से? हाँ, हमारे ग्रुप में से तो सब अच्छा। मोस्टली मैं अभी इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर अच्छा, इंजीनियर, सारे मुंबई से ही हैं सब? सब बम्बई से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। तो इस प्रकार का हुआ। फिर क्या हुआ कि जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, और जो उनका जो मतलब जिस इलाके में मैं रहता था वहाँ पे इस्लाम की पकड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ हाँ पे हाँ। कैसा है कि दावत इस्लामिया, सुन्नी दावत इस्लामिया, इन लोगों का जी रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो जी जी जी। जी हाँ। तो यहाँ तक कि ऐसी नौबत आई कि मुझे वो इलाका छोड़ना पड़ा। फिर मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ा। यहाँ तक कि लोग मतलब मेरे नाम के नोटिस लग गए कि भाई ये आदमी कहीं भी मिले तो अलग-अलग इनाम रखे गए। इसको अच्छा। हाँ हाँ। बम्बई में सुपारी बोलते हैं इसको। जी तो जी जी जी। सुपारी सुपारी दी जाती है, और यहाँ पे रहते हैं जो जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं हो, किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो हाँ ऐस तो मुझे गायब होना पड़ा एक तरीके से। तो हाँ, सही है, सही बात है। इनकी नज़रों के सामने से ही मुझे गायब होना पड़ा। और बम्बई की एक ख़ासियत है कि बम्बई इतना डेंस है कि अगर आप चुप से कहीं चले जाओ और चुप से रहो तो आपको कोई ढूँढ नहीं सकता। जी। तो सही। उसी के तरीके से मैं निकला वहाँ से। फिर नंबर्स थे, ईमेल से कॉन्टैक्ट था। बहुत बहुत परेशानी झेली मैंने वो 2 साल, मतलब बहुत ही अच्छा। तकलीफ़ उठाई। हाँ और हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चला गया, थोड़ा केरला इधर गया, यहाँ बहुत सी जगह पे मैं गया फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जी। मेरा मेन ये था कि मुझे बम्बई में रहना है, क्योंकि एक चीज़ थी मुझे बतानी कि अगर एक इंसान सच को अगर मानना चाहता है, सच को फ़ॉलो करना चाहता है, हम्म। तो फिर वो डरे क्यों?
ठीक है, तो डर के इधर उधर भागना क्या है। तो कोई भी मेरी लाइफ में अगर मुझे ही कुछ पूछेगा, कल मेरा बच्चा ही मुझे पूछेगा कि आपने ऐसा बम्बई क्यों छोड़ दिया, तो कल मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं डर गया था। तो ये तो नहीं बोल सकता। तो मैं आया बम्बई में, लेकिन अभी भी मैं जहाँ रहता हूँ, और हालांकि बहुत ही अच्छा काम है, सब काम कंप्यूटर्स पे ही होता है आजकल, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ किसी भी पता नहीं है। यहाँ तक कि मेरा सगा भाई है 3 साल छोटा है, उसको भी नहीं पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। और अच्छा, आपका घराना, आपके भाई वगैरह सभी लोग अभी भी जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं? हाँ, मतलब मैं 3 दिन के लिए मेरे भाई के साथ था, तो वो हाँ। ऑलमोस्ट 50% एक्स मुस्लिम बन चुका था, समझ जाइए, रीजनिंग से। अच्छा। लेकिन हाँ। उसके बाद एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और अच्छा। फिर वही है कि वो फिर अल्लाह अल्लाह, और मेरी माँ का भी वही सीन है कि उसको भी समझाया तो वो भी चौंक गई एकदम, और फिर वो बोली कि बेटा तू जो बोलेगा वही सही है। लेकिन कैसा है कि सिचुएशन में मुझे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वहाँ रुक जाता जी। तो शायद मेरी जी। जान भी नहीं रहती, ऐसा सीन हो जाता। हाँ हाँ, सही है, सही, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जी। तो जब मैं वहाँ से निकल गया, तब अब कभी भी फ़ोन जब अम्मी का आता है तो फिर वो अल्लाह की बातें करती है, तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज़ जी हाँ, जी हाँ। वो माइंड की एक कंडीशनिंग होती है ना। आप हाँ हाँ, एग्जैक्टली। जिस तरीके का बोलते हैं ना, आप गेहूँ डालोगे वैसा ही आटा निकलेगा। जी जी जी। तो वही चल रहा है। तो उसमें आज ये हुआ कि जो मेरे दोस्त थे, खास जो लोग एक्स मुस्लिम बन गए, जी। तो उनकी फैमिली मेंबर्स वाले भी मेरे पीछे पड़ गए एक तरीके से। तो हाँ। क्योंकि उनके जी। लिए तो मैं एक तरीके का बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ा विलन बन गया उन सब की नज़रों हाँ। में। जी जी। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत तरीके आजमाए कि मेरा डिटेल निकाला जाए। लेकिन मैंने जिस फील्ड में महारत हासिल की है, वो फील्ड ही टेक्नोलॉजी में ऐसी है कि मैं कहाँ हूँ किसी को भी नहीं पता लग सकता। सही है, सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। तो फिर चलिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो नौमान अली खान का नाम सुना होगा आपने, यूट्यूब पे जी बहुत जी जी, वीडियो हाँ आती हाँ हाँ है। है। तो वो उसके एक न्यूयॉर्क में फ्रेंड, रहते हैं ना? हाँ राइट, तो हाँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो जी वो उसके रिलेशन में है। तो जी। उन्होंने मतलब एक चैलेंज टाइप किया कि भाई, आपकी वजह से मेरे भाई ने इस्लाम छोड़ दिया है, ठीक है, आप मुझसे आके बात कीजिए 10-15 हाँ मिनट, हाँ। और जी। मैं आपको दावा दिलाता हूँ कि आप वापस इस्लाम में आ जाओगे। अच्छा, तो किसने, नौमान अली खान ने जो है आपको ये बात कही? हाँ, ये बात कही, ये अच्छा। नौमान अली खान की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला अच्छा। ठीक है। अभी जूम पे कैसा होता है कि जूम पे तो प्राइवेसी का कोई रिस्क नहीं है, और अच्छा। वैसे भी हाँ। अगर कोई मेरी लोकेशन निकाले तो मेरी लोकेशन अभी नाइजीरिया दिखाएगी लोगों को, तो उसका तो मुझे अच्छा कोई, अच्छा। हाँ, तो उसका कोई जी मुझे ठीक है। टेंशन नहीं। जी। तो फिर ये भाई आ गए कॉल पे, और हाँ हाँ। मैं हमेशा किसी भी मुस्लिम से अगर मिलता हूँ या किसी भी जी मौलवी से मिलता हूँ, तो पहले तो मैं उनसे कबूल करवाता हूँ कि कुरान इज़ द फाइनल रेवलेशन एंड दे बिलीव इन दैट, मतलब वो उसमें मानते हैं, जी कुरान ही जी खुदा की किताब है। जी। और ये उनके मुंह से मैं खुद ही कबूल करवाता हूँ, क्योंकि ताकि वो फिर मुकरे नहीं आगे जाके कहीं जी ना कहीं, क्योंकि मुकर जी। जाते हैं ना लोग आगे जाके। और फिर दूसरी बात कंफर्म करवा, हर मेरा ये प्रैक्टिस बन गया था, क्योंकि अपोलोजेटिक्स मतलब हमने सीखी थी, एज अ कोर्स सीखा था। तो जी। उसमें अपोलोजेटिक्स में पहले ये सिखाया जाता है कि आपको एक एक दायरा बनाना होता है पहले, कि हम इस हाँ। दायरे में ही रहेंगे, ठीक है। जी तो सबसे पहले दायरा बनाना, तो दायरा बनाने में मैं यही बात करता था कि कुरान को आप मानते हो तो मानते हैं। फिर उनको मैं पूछता था कि सारी जो किताबें हैं, जितनी इस्लामी किताबें हैं, हदीस और कुरान, ये सब किताबों को अगर रखा जाए, और हम्म, अगर आपको बोला जाए कि आप अव्वल दर्जा किसको देंगे, ये सबसे ज़्यादा हम्म, वैल्यू किसको देंगे,
जी तो वो बोलेगा कुरान को देंगे। जी फिर या तो वो कहीं किसी भी सेक्ट का हो इस्लाम में, वो कुरान को ही देगा उधर से, जी बराबर। तो जी फिर मेन जो आप बताते हैं, आपका सुन के अच्छा लगता है कि आप भी कुरान का ही हवाला देते हैं, तो जी इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर अब मैं कुरान पे आता हूँ। तो ये हमने डिसाइड कर जी लिया कि द जी सुप्रीम बुक इज़ कुरान, और सारी बुक उसके बाद में है। हम्म, तो ये भाई आ गए कॉल पे और ये समझाने लगे मुझे। तो मैंने बोला देखिए भाई, हम अगर आप मुझसे 15 मिनट बात करेंगे तो 5 जी मिनट पहले आप बात कीजिए, ठीक है? फिर 5 जी मिनट मैं बात करता हूँ। फिर जी जो 5 मिनट बचे हैं उसमें 2.5 मिनट अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए, और 2.5 मिनट मुझे दीजिए, बराबर का समय दीजिए। जी ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट का मोनोलॉग आप मुझे देंगे और मैं सुनूंगा। तो बोले ठीक है। तो यही सेम चीज़, सेम दायरा बिठाया मैंने उनके साथ, और जी फिर उनको बोला एक सूरा है कुरान के अंदर, उसमें लिखा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो जी अल हिज्र में 15 सूरा 15 हाँ आया 9 है। जी तो मैं बोला देखिए इसका मतलब तो उनको अरबी आती है एज़ ही क्लेम्स। तो जी क्योंकि उनकी ट्रांसलेशंस है अरबिक यूट्यूब पे जी बाकायदा। जी 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 तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं बोला देखिए, आप किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन उठाएंगे तो जी इससे एक बात साबित होती है कि उसमें खुदा, जो भी खुदा है कुरान का, जी वो बोल रहा है कि उसको, उसकी रखवाली करने वाला वो खुद है। जी कुरान कुरान की रखवाली करने वाला वो खुद है। और वो जी बोलता है कि वी विल गार्ड इट फ्रॉम करप्शन, किसी भी तरीके का इसमें गलत बात नहीं आ सकती है। जी तो वो समझ गया शायद उसको कि वो, उसको मैं कौन सी दिशा में लेके जा रहा हूँ। जी हाँ तो भाई नाराज़ हो गए उसके बाद। हाँ हाँ क्योंकि अ, मैंने, क्योंकि अब अपोलोजेटिक्स में एक चीज़ देखा है कि एक इंसान को आप 10-5 मिनट बात करें तो आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो मुझसे बहुत ही नाराज़ हो गए। मैं बोला देखिए भाई, आप तो बात करने के लिए, वो बोलते कि आपको पैसा दिया गया होगा इसलिए आप एक्स मुस्लिम बन गए। मैंने बोला अरे भाई, पैसे के लिए कोई इतनी परेशानियों से थोड़ी ना निकलता है। अब उनका यही जी रीज़निंग था लास्ट तक। फिर बाद हाँ में हाँ उनके वीडियोस देखा मैंने यूट्यूब, मुझे इतना पता भी नहीं था कि भाई इतने फेमस फेमस आदमी हैं। नहीं नहीं, फेमस का नहीं है इनका। एक तो मालूम है ना आपको, शायद इनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस्लाम पे रहने के लिए। आप उल्टा उनको ये पूछिए कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं बिना काम करे, क्योंकि ये यंग आदमी है। बिना काम करे, बिना कुछ करे, ये लाखों का रुपया इनको छाप रहे हैं ये तो, इस्लाम की दावत देके। मतलब कि इस्लाम की दावत देना ज़्यादा आपको ल्यूक्रेटिव होता था सर। ये सही नौमान है। अली साहब जो कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, इनका तो एक लफड़ा है। इनका तो कोई दूसरी लड़की के साथ भी थे कोई चक्कर में। वो अभी अभी पता चलता है, लेकिन मेरा हाँ मानना हाँ, ये था कि नहीं, फर्स्ट वाइफ के साथ उनका कुछ है, डिवोर्स विवोर्स हो रही थी क्योंकि दूसरे के साथ अफेयर था। बहुत हो रंगीले है सकता भाई है। ये। तो फिर मोहम्मद साहब की नहीं खैर वो एक अलग बात है। हाँ, अभी जो है भाई को अपनी वो बात कंप्लीट करने नहीं दें नहीं, वैसे। हाँ वो जी तो जी सही है हाँ सचपाल जी, क्योंकि हाँ क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं, रेडिक्यूल पे उतर जाते हैं ये तरीके से। हाँ हाँ सीधे वो मुझे पैसा अंदाजा देंगे है इन ये वो, बातों का। जी 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 पर्सनल उस तो पे। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ज़रूर ज़रूर। तो फिर मुझे उसके बाद जी पता चला कि यूट्यूब पे प्रीशियस इस्लाम, बैना इंस्टीट्यूट, ऐसे अलग अलग जी बहुत से चैनल्स पे ये कुरान का अलग अलग तरीके से तर्जुमा देते हैं। जी और ये बहुत ही बड़े आदमी हैं एक हिसाब से। जी जी लेकिन ये बड़े, अगर मैं मानता हूँ ये कितने भी बड़े आदमी हैं, लेकिन ये 15 मिनट नहीं बात कर पाए मुझसे। जी तो मैं इससे यही समझा फिर मेरे दो, और हालांकि कॉल को रिकॉर्ड किया था मैंने, वैसे तो जूम में रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं चालू था, लेकिन बहुत से हाँ हाँ तरीके आप जूम कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है? अच्छा अच्छा तो अच्छा किया था मैंने उसको भेजा। तभी जूम इतना फेमस नहीं था इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में ही फेमस नहीं था जूम, बहुत कम हाँ लोगों को हाँ मालूम था प्रो जी जी टेस्टिंग। तो इनको भेजा मैंने। तो वो बोले क्या कर सकते हैं अभी, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इतना हैवी प्राइस पे किया है
कि क्या बता सकता हूँ मैं आपको। उनको उनका खुद का घर छोड़ना पड़ा क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग मोमिनों की है और उनका जीना हराम कर दिया। मतलब खुद का घर है, खुद के नाम पे घर है, लेकिन निकाल दिया उनको। अभी ये ऐसी दादागिरी है, क्या बता सकता हूँ मैं। और वैसे फिर नौमान अली खान से अगर फिर कांटेक्ट हो तो आप यानी मैं चाहूंगा कभी जो है मैं अपनी कुछ बात उनके सामने रखूं, ऐसा कभी पॉसिबल है? ज़रूर मैं उनको, लेकिन क्या बताऊँ, उस 2016 के बाद ही नहीं मिले मुझे वापस कभी। लेकिन मेरे हम्म, दोस्त के तो कज़न ब्रदर हैं, तो मैं उनसे ज़रूर बात कर हम्म, सकता हूँ कि भाई आप आएँ, लाइव पे आएँ और जी, बात करें हम। मैं उनसे 25 लाइव बात करना चाहूंगा कुछ देर, अगर वो जो है अपना मैं जानता हूँ बहुत बिजी उनका शेड्यूल होगा, लेकिन अगर वो कुछ देर निकाल पाए तो मैं उनसे कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। ज़रूर, फिर दुनिया देखेगी कि जो है मैं क्या पूछ रहा हूँ और वो क्या जवाब दे रहे हैं। करेक्ट। तो मैं जी। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ आवाज नहीं रही? आ रही, शायद हो गया, ड्रॉप हो गए हो शायद वो। अच्छा, उनकी हेलो। आवाज नहीं आ रही। जी जी, हेलो। ड्रॉप हो गए, आ गए। हेलो। ड्रॉप हुए? नहीं, लॉजिकल ड्रॉप थे हो ना? गए। हेलो। हाँ जी, लॉजिकल ड्रॉप हो गए। आ गए हैं नहीं शायद मैं वापस। नहीं, आ गए हाँ। आ हेलो, हेलो, हेलो। गए। हाँ। शायद नेटवर्क का वो कोई प्रॉब्लम हो गया था। जी जी नहीं, वो भाई एक्चुअली बोलिए। क्या, एक्चुअली जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना, तो थोड़ा इशू होता है कभी-कभी। अ, हाँ, तो ये चलिए बात ठीक थी है। कि ठीक। जितने भी जितने भी लोगों को मैंने एक्स मुस्लिम के राह पे लेके आया हूँ, वो मैं कुरान के हवाले से ही लेके आ पाया, ठीक है? और जी हाँ। इसका जी हाँ। मेन रीज़न ये रहा है क्योंकि तो हदीसों की सच्चाई तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आपको भी पता है उसके बारे जी में। हाँ। तो जी हाँ। जी हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने भी ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, वो एक तरीके का बायसनेस है, मतलब एक तरफ़ा है वो, ठीक है? जी हाँ। तो एग्जैक्टली। उसमें इंसर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये चाहता था कि अगर आप नौमान का चैनल देखें, तो वो जी। बहुत से चैनलों पे तर्जुमा कर रहे हैं, ख़ास करके जी। इंग्लिश में। और जी। एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं किसी और का तर्जुमा, जी। अलग अलग वेरिएशंस में। तो मैं ये चाह रहा था कि खास करके इंडिया के मुस्लिम के लिए एक, अगर आप, जैसे अभी आपका नाम है, आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, इसमें हम भी आगे आपको फॉरवर्ड ही करते जाएंगे। अगर आप एक हम्म, तरीके का चैनल बनाएं, वहाँ पे हम्म, हो सके तो मैं आपको हेल्प करूँगा पर्सनली, जहाँ पे जी। वर्स बाय वर्स, जैसे पहला सूरा ले लिया हमने, जी। और उस पर्टिकुलर वर्स, जो पहला वर्स है, उस पर्टिकुलर वर्स के अंदर वो जो एक-एक वर्ड है, जैसे इंग्लिश में कैसा वर्ड को तोड़ते हैं हम, ठीक है? जी। तो उस वर्ड का किस प्रकार से मतलब निकलता है, और हम्म। वेरीफाइड सोर्सेज़ को हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। यानी अगर हमने किसी भी चीज़ का ट्रांसलेशन किया है, तो अगर उसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, पब्लिक हम्म। डिक्शनरी या जो भी है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर आपकी ऐसी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, सूरा बाय सूरा का प्लेलिस्ट बना दिया, मतलब हर सूरा के लिए एक प्लेलिस्ट, और उसके अंदर हम सारे वर्सेस को दे रहे हैं, तो जी। बहुत ही आसान हो जाएगा लोगों का एक्स मुस्लिम बनना। जी। और इतना हाँ, आसान हो जाएगा। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस पे, आपका क्या कहना है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। ऐसा कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा, होना चाहिए जिस पर यानी एकेडमिकली हम काम करें, स्कॉलरली जो है उसमें कुछ बात हो, और जो है कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में जो है इसका ट्रांसलेशन किया जाए कि जो है आप जैसा कह रहे हैं वैसा होना तो चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि कुरान को बेस बनाकर जो है हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और यही वजह है इसको मैं कुछ
टाइम से यानी कुछ अरसा पहले मैंने इसको फील किया, उसके बाद मैं हदीस और दूसरी तमाम बातों को जो है बिल्कुल बाजू हटाकर प्योरली टेक्स्ट पर जो है मैं काम करना शुरू किया। और आपने देखा होगा कि जो है मैं मोस्टली टेक्स्ट ही पर बात करता हूँ। सही है, एकदम सही है। जी इसीलिए मैंने आपको 2 बार सुना और मुझे पता है सबसे बड़ा जो चैलेंज बम्बई के अंदर है, यहाँ की जो काबा काबा के अंदर जो नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है, जो सेकंड इमाम है वो एक्चुअली मुझे हाफिज बनाने वाले थे। अभी वो काबा में अभी इमाम है, वो सेकंड पोस्ट पे। तो वो अक्सर उनको भी बहुत बुरा लगता है कि उनको पता चला कि मैं एक्स मुस्लिम बन गया, लेकिन उनको ये बात पता है कि बिना रीज़न के, बिना लॉजिक के तो मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया होगा। उनको ये बात पता है। तो अब ये हाँ, है ये कि बात तो सही है। बल्कि आज जो है दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए ये एक्स मुस्लिम एक ऐसी, यानी वो कहते हैं ना कि जो है एक ऐसी उनके गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं कि जिन्हें ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। और ये लोग जो है खुद इस बात को यानी कंफर्म किए करते हैं और ये क्या कहना चाहिए, इस बात को एग्री करते हैं कि एक मुस्लिम की एक सुनामी जैसी चल रही है। बराबर। ये और बात है कि लोग अभी उतना खुल के उतनी सामने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ उनके अपने कुछ फैमिली इश्यूज हैं, उनके और भी कोई बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये यूँ समझिए कि मुस्लिम कम्युनिटीज में ये एक हलचल जरूर मची हुई है, जरूर मची हुई है। और ये तूफान थमने वाला नहीं है। ये बात जो है मुस्लिम स्कॉलर्स को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे कई उलमा को जानता हूँ। मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, उलमा को जो अंदर से एग्जैक्टली मेरी तरह है, लेकिन उनकी मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि वो बस लेके चल रहे हैं कि इस तरह से उनके अपने अपने हालात ऐसे हैं। तो अब आप देखें कि ये मामला ऐसे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। राइट। आज से चंद साल पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज सब कुछ, अब आप देखें आज आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, और जितने लोग अब इस वक्त जो है 9 लोग जो बैठे हैं कहाँ कहाँ हैं, लेकिन एक साथ जो है हम अपनी बातें जो कह रहे हैं, और पता नहीं हमको कितने लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या इससे पहले कभी ऐसा पॉसिबल था? पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये चीज है, हाँ, ये अब ये चीज जो है थमने वाली नहीं है। उलमा को जो है वो समझ रहे हैं कि आंख बंद किए हुए हैं और समझ रहे हैं कि सूरज निकले ही नहीं। ये उनकी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है उनकी। सूरज निकल चुका है भाई, बाहर निकलो जरा, देखो क्या हो रहा है ना? एकदम सही। और इसी के लिए मैं मतलब सुनने लगा, और मुझे लगा, क्योंकि मुझे पता है बम्बई की हालत, यहाँ पे जितने भी आलिम हैं, मौलवी हैं, इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो एक्चुअल अरबिक से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। उनको भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और ये फैक्ट है, और इसको इन लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में एक स्टेटस है उनका, और वो उसको खोना नहीं चाहते वो स्टेटस को। लेकिन अगर आप इनके साथ मस्जिद में बैठ के बात कीजिए, सवाल पूछिए, तो जबकि कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईन बिस्सब्र वस्सलातु इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, लेकिन आप इनसे सवाल पूछेंगे तो इनका पेशेंस और इनका सब्र सब खत्म ही हो जाता है। हाँ, सही सिर्फ है, सही है। सवाल पूछने पे ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो बात ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन जैसे मैंने बताया अभी कि अगर ऐसा सोर्स हम अवेलेबल कर दें, इसमें आपको कोई भी टेक्निकल मदद, यानी एडिटिंग करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उस सारी चीज़ों में कम्युनिटी हेल्प मिल जाएगी। मेरे दोस्त हाँ, और हम किसी ऐसा को कोई जो है आप हमसे कांटेक्ट में रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, और जो है मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी सारी बातें सुनकर। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें। देखें कि कैसे कैसे लोग जो है एक मंच पर आ रहे हैं और एकजुट जो हो रहे हैं। यानी यूँ समझिए कि ये कोई मामूली तूफान नहीं है, मामूली तूफान नहीं है। यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप समझ रहे हैं।
तो मुझे तो आप ऐसा करें कि आप हमसे जुड़े रहें और जो है अमित जो है भाई का जो है अगर ईमेल ले लें और जो है या कांटेक्ट हम कांटेक्ट करके आप कोई ऐसा प्राइवेट प्रोग्राम जो है हम जी आप प्राइवेट में कोई मुझे लॉजिकल ऐसा बाबू, आप अनाउंस करेंगे। प्राइवेट में ईमेल दे दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, अभी मेल कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ज़रूर करता हूँ। और आपकी जो कुछ बातें हैं, लोग इसको एक्चुअली वो लगता है कि आप बैठ के, शायद सैयद भाई आए थे थोड़ी देर पहले, उनको लग रहा था कि आप मजाकिया कभी बन जाती है बातें, जैसे आपके डायलॉग्स हैं मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे डंडियाँ मारने वाले हैं ये सब, तो हर जगह इन्होंने डंडियाँ मार मार के कुरान बना दिया, बराबर। नुक्ते नहीं, नुक्ते में बल्कि इजाफा डंडियों वाली वही। बात जो है, हो सकता है ये लफ्ज है भले थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। मैं चैलेंज से कहता हूं कि कुरान का कोई भी किसी भी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेशन उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि हर पेज में एक एक डंडी दिखाऊंगा, हर पेज में। सही है, किसी भी एकदम सही। ट्रांसलेटर को आप ऐसा जो है जैसे रैंडमली पिक कर लें और जो है मैं किसी भी जो है मतलब स्कॉलर के सामने बैठकर वो हर पेज में एक एक डंडी दिखाऊंगा कि इसमें यहाँ डंडी मारी, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें अपनी अपना अकीदा अपनी वो बात तो जो है घुसा देते हैं। क्योंकि कुरान को अगर एज इट सिमिलर इज चीज, और वर्ड जब टू मैं वर्ड आपको वैसे दिखाया जाए तो कुछ और ही बात उसमें निकलती है, लेकिन ये इसको पेश कुछ और करते हैं। बल्कि मैं और भी एक दो तीन ऐसे एटम बम फोड़ने वाला हूं कि जो लोगों के लिए वाकई गैर मामूली होंगे। मैं वो बातें मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कही थी कि मैं ये जो है प्रूव करूंगा लिटरली कि जिसे अल्लाह कहा गया है वो कुरान में गायब है, और न सिर्फ अल्लाह बल्कि जिसे मोहम्मद कहा गया है वो भी कुरान में गायब है। और मैं ये बात जो है बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली जो है इसको मैं प्रूव करूंगा, दंग रह जाएंगे लोग। तो बहरहाल ये बात इसकी है, और जरूरत जो भी है। कुरान ही की जी हाँ ये बात है। तो अगर जैसे कभी कि ऐसा अगर पॉसिबल हो कि अगर ग्रामर से थोड़े बहुत अगर जो है आपको थोड़ी बहुत जो है अगर जानकारी है, मैं बहुत ज्यादा की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत भी है अगर, तो मैं चाहूंगा मैं एक स्ट्रीम आपके साथ करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं पॉसिबल है। और मैं तो, अगर जो मैंने आपको बताया कि अगर वो प्रोजेक्ट अगर पॉसिबल है आपसे, तो जी मैं आपकी पूरी मदद करना चाहूँगा उसमें। और नहीं, अगर हम वो भी आपसे नहीं करेंगे पॉसिबल है, हाँ, जी। अगर किसी भी कारण से अगर नहीं पॉसिबल है, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप मुझे सिखा दें, ताकि मैं उसे पॉसिबल कर दूँ। नहीं जरूर जो है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे और फिर जो है हम, क्योंकि ये हम सब का एक मिशन है कि सच्चाई को सामने लाना है। तो जरूर जो है मुझसे जो हो सकता मैं आपके साथ जो है कोऑपरेट करूंगा। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, ये बात इन चीज़ों को हम जो है पब्लिक करेंगे, सामने लाएंगे और ऑर्गेनाइज वे में लाएंगे। ये बात जरूर जो है, ये मेरा वादा है आपके साथ, ये मेरा आपके साथ वादा है। शुक्रिया, सच वाला तो जी। आप जो है वैसे अभी ईमेल जो है इसमें दे दें अमित को, और जो हाँ, है मैं मैं जो देखिए, है उनको जल्द कर आपसे जो है दिया, कांटेक्ट करूंगा और कोई इस तरह का हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है? मेल कर ज़रूर। दिया सर मैंने। हाँ ठीक है। बड़ी खुशी हाँ, हुई जनाब, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये भी एक तरीके का इत्तेफाक ही बोल सकते हैं, बिकॉज़ फौरान जी से बात हो रही थी, फिर हम्म। अपने एक हैदराबाद वाले भाई आ गए, वो अच्छा, कहाँ उन्होंने है बाइल, कहाँ है अब कोहराम, चले गए वो? फाइल नहीं है है। शायद, कहाँ है कि है शायद, अच्छा नहीं चले गए शायद, नहीं दिख चले रहा। गए। चलें ठीक है, तो बहरहाल ईमेल के जो है थ्रू हम कांटेक्ट में रहेंगे, उसके बाद फिर हम कोई आगे का भी जो है कोई प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या करना है। ठीक है डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। और जी जरूर। उम्मीद है आपसे कभी ना कभी एक अभी तो नहीं, बाद में अगर हुआ प्लान तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। हाँ मेरी भी ये ख्वाहिश होगी, हम जरूर मिलेंगे और ये काम करेंगे क्योंकि हमारे हाँ, सामने सबसे ऊंचा जो है वो है सच।
सच्चाई सबसे बड़ी है। बाकी सब चीजें जो है मेरे नजदीक सब, मैंने सिर्फ सच्चाई के खातिर सब कुछ छोड़ डाला, हर चीज को लुटा दिया मैंने, और मैं सिर्फ सच के साथ खड़ा हूँ, सच मेरे साथ है जी। नहीं, यही चीज़ जो आपने जो मतलब आपकी अपनी जीवन की कहानी बताई है कि जिसमें आपने जो भी झेला है, वो सुनने के बाद फिर मैं आपकी वीडियोस को ढूंढता चला गया, क्योंकि वो सेम चीज़ हुआ है मेरे साथ एक तरीके से, और फिर मैं रिलेट कर सकता बल्कि हूँ आप कि ये हाँ, भी कह सकते हैं कि जो कोई इस रास्ते पर चलेगा लगभग उसके साथ ऐसा ही होगा, करेक्ट, क्योंकि जिसे इस्लाम कहा जाता है, इस आइडियोलॉजी का नेचर ही ऐसा है कि वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आचार्य वाइल्ड यहीं पे ही है, कमेंट में है वाइल्ड। कौन हाँ, वाइल्ड केवी? साहब कमेंट में ही थे, वो हैदराबाद के जो है ना। अच्छा, और, हाँ और अच्छा, एक और आपके यूज़र के लिए एक बात बोलना चाहूँगा। तो हमारे जो लोकल इमाम थे, जब उनको हाँ मैंने बोला कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान अवेलेबल है इस दुनिया में, जी और वो जी इतने लोकल थे कि वो इमाम होके भी उनको नहीं बोलते एक ही कुरान है और यही कुरान है, इसके अलावा और कोई वर्जन नहीं है। तो मैंने उनको तभी मेरे पास तभी एक लैपटॉप था, तो मैंने उनको दारुस्सलाम का वेबसाइट दिखाया और उस पे 26 वैरायटी के कुरान थे। जी हाँ। तो उनको मैं बोला ये देखिए 26 वैरायटी के कुरान हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही कुरान है। तो वो भी दंग रह गए उसके बाद से, और जी फिर पूरे असल एरिया में में इन ऐलान भी मौलवियों का कर तो जो है इस तरह की ये कुरान की हिस्ट्री को लेकर उसकी दुम का भी नहीं पता। वो तो आज भी जो है वही पुरानी जो है कितने 100 साल पुरानी बातें ने भाई, कुरान का एक एक हर्फ, एक लफ्ज, एक एक जबर, एक एक जेर पेश आज भी हूँ बहू वैसे यही कहते आ रहे हैं। सब बैठे हुए हैं मिंबर पर, ये सवाल बात उनको जो है इस कदर अब क्या बताएं, सबने कुछ भी नहीं पता। और कहने को तो जो है बड़े बड़े उलमा का हयात कहना, तो उनको नहीं मालूम ये सब बातों का, कुरान के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम। उनकी सारी स्टडी हदीस पर होती है, आपको पता है। सही बात है। जिसे उलमा कहा जाता है उनकी न्यूज 99% उनकी सारी स्टडी हदीस पर होती है, कुरान के बारे में उनको नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम सिवाय अकीदे के। सही है, बिल्कुल। आपकी बात को तो एकदम गहरी तरीके से मैं समझता हूँ, क्योंकि जब सही बुखारी और सही मुस्लिम ये सब चीज़ों को अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पढ़ने से पहले आपको आपके दिमाग को गिरवी रखना होगा। हाँ सही सही बात है, क्योंकि अकल और अकीदा साथ साथ नहीं चल सकते, कोई एक ही साथ चलेगा, ये बात है। इंग्लिश में एक कहावत है कि द आर यू विलिंग टू फॉलो द ट्रूथ वेर एवर इट लीड्स यू। सब तो ये बोलते हैं कि सच क्या है, सच बताइए, सच बताइए, लेकिन सच बताने से पहले मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके अंदर वो गुर्दा है कि अगर मैं सच बताऊं तो उसके पीछे आप चल सकोगे? ये है तो असल सवाल। हाँ, ये सवाल असल है, तभी मैं सच बताऊंगा। अगर आपके पास गुर्दा ही नहीं तो आप सच लेके करोगे क्या? क्योंकि जब सच को भी अकीदे की नजर से देखना चाहते हैं तो फिर उनको बता के हासिल भी क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए असल चीज अकीदा है, असल चीज अकीदा है उनके लिए। तो मेरे जहन में खुद मैं भी ऐसे कई लोगों को पर्सनली जो है जानता हूं, उनको जो है मैंने कई बार जो है बात की है, मैंने ये महसूस किया है और मैंने उनके सामने कहा भी है कि भाई आप बहरहाल ये चाहते हैं कि इस्लाम को डिफेंड करें, अरे भाई आप कभी ये नहीं क्यों नहीं चाहते कि जो है कभी सच्चाई को डिफेंड करें? भाई उनको सच को जो है अहमियत देनी चाहिए ना, नहीं सच को अहमियत नहीं देंगे, वो इस्लाम को अहमियत देंगे। ये है असल, ये इस तरह की मेंटेलिटी है, क्योंकि उनके नजदीक सच अगर है तो इस्लाम है, बस और कुछ नहीं। ये उनको बता दिया गया, वो इसको उन्होंने मान लिया है बस। सही में, और जब अरबिक वो पढ़ते हैं तो मतलब इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे कि उनको पता है क्या पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही बन गया है। अभी जैसे मेरी माँ है,
अगर जी उसको मैं अरबिक में ये भी बोल दूँ कि जिसका मायने ये होगा कि मैं अल्लाह को नहीं मानती है, वो बोल देगी। हम्म, उसको जी क्या मालूम, उसको सिर्फ क्या मान हाँ, उसको सिर्फ अरबिक सुनने में मजा आता है। जी 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 यही बात है, कहीं भी खड़े रह यही के बात। आपको तो पता ही होगा, आप बोलिए, थोड़ा भी बोलेंगे वाह लकद अरसलना मिन, अरे आपको क्या मान लेते हैं लोग, क्या पता। लेकिन हम्म, ये प्रॉब्लम यही है, लेकिन आप नहीं बता सकते सच सबको। मेरा भी यही था 2-3 साल पहले कि कुरान पे एक्सपोजिशन बनाऊं मैं ऑनलाइन। फिर हम्म, मैं बोला कि वैसे ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अलग हम्म। अलग तरीके से। नहीं नहीं, लेकिन वैसे आपका जो है ये प्लान बहुत अच्छा है, बहुत जो है बहुत जानदार है। इस पर जो है हम जरूर जो है डिस्कस करेंगे और कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है हम बनाएंगे। ये भी हमें शुक्रिया, समझिए कि ये हमारी एक ये मिशन, पार्ट ऑफ द मिशन कह लें समझो, ये शुक्रिया जरूर सच वाला करेंगे। जी, शुक्रिया। जरूर। क्योंकि इसमें भले ही 1.5 साल या 2 साल भी लग जाए, हाँ लगने दे, मैं जितना मैं धीरे धीरे करेंगे, जैसा जैसा हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जितना भी जो है हम उसको पब्लिक कर पाए उसी को लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर उसका जो भी हमको जो फीडबैक मिलता है उसको उसको उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डेफ़िनेटली। और इसको इस प्रकार, जैसे आजकल की जो युवा जनरेशन है, जो जी उन प्लेटफ़ॉर्म्स को फ़ॉलो करती है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब के अलावा, जी वहाँ पे भी हम उसको एक तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अ, मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई कुछ भी बन जाए, ठीक है? जी। उससे मुझे मतलब लेना-देना नहीं है। लेकिन वो इस्लाम की सच्चाई को जान सके। हाँ जब वो एग्जैक्टली। इस्लाम के सच को समझ गया, तो जी फिर वो उसके बाद वो कुछ भी बन जाए, वो अच्छा ही बनेगा। बिकॉज़ वो इस्लाम तो एकदम बोलते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे सबसे, जी मैं हाँ। खुद बोल रहा हूँ, सबसे बुरी चीज़ है। तो हम्म, उससे अगर आप निकलोगे तो आप कितने भी बुरे होगे तो उससे तो अच्छे ही होगे। जी सही बात है, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। ये ये चलिए चीज़ है। और बहुत आप, अच्छा लगा, बहुत बहुत जो थैंक यू है सर, आप, आपकी थैंक आवाज़ से लगता है कि आप नौजवान हैं और मुझे बड़ी खुशी है इसमें। मुझे नौजवानों ही से उम्मीद है। अब हम तो जनाब बूढ़े हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, कि करना तो आपको है, ये मिशन आपके कंधों पर है। मैं जी आपको एक बात दिल से बताना चाहता हूँ। मैंने जी बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर्स, बहुत से लोगों के आप, हाँ, उस दिन वो ओपन माइंड जी आए थे, मैं सुन रहा था। तो जी मौलाना वहीदुद्दीन का वो ट्रांसलेशन आपसे बात कर रहे थे उसके बारे में। तो जी। यहाँ तक कि उनको इंडिया में बहुत से अवार्ड्स मिले हैं पीस पीस के ऊपर, ठीक है? जी और उनसे भी मेरी बात हुई थी बिकॉज़ जी। कहीं से मैं मिल गया उनको, दिल्ली में था, तो बात हुई। हम्म, तो उन्होंने उनकी ट्रांसलेशन की हुई सारी किताब मेरे घर पे भेज दी। अच्छा। तो जी। हाँ, तो मैंने अपने दोस्त का एड्रेस दिया था, फिर वो बोले ये भाई ये कौन आदमी है जिसने उसकी लिखी हुई सारी किताब भेज दी है तुझे? मैं बोला उनसे हाँ हाँ। पर्सनली मिला था मैं। और अच्छा। जब उनको पता चला कि कुरान के बारे में मालूम है और मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो बहुत शॉक हो गए थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो उन्होंने उनकी खुद की लिखी हुई सारी किताब भेजी। और हाँ हाँ वो सारी किताबों में से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ कुरान रखा उनका। और हाँ हाँ। उसमें भी मुझे ट्रांसलेशन में बहुत गलतियाँ मिली, जहाँ जी। की जहाँ पे मैंने देखा कि वो क्रिटिकल नहीं थे किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने में। और हम्म। सेम चीज़ आप भी अब देखिए समझा रहे आपने थे जो उस है दिन, ओपन शायद माइंड इस भाई वक्त वाले। नोट किया होगा, यानी वो जो हुँ, वर्ड्स थी, वयौमा तशक्ककुस समाउ बिल गमामी कहा है, वनुज़्ज़िलल मलाइकतु बराबर, तंजीला। अच्छा, वो सही उस बात। जगह पर वो जो ओपन माइंड है, वो जो जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो है मैं वहीदुद्दीन खान के ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वहीदुद्दीन खान बराबर, साहब ने क्या लिखा है कि और उस दिन आसमान फट पड़ेगा बादलों सा। हालांकि ये वर्ड सा जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर बिल गमाम है, कल गमाम नहीं है। कल सही, गमाम एकदम अगर सही होता बात है। तो बादलों सा होता है, का, लेकिन वहां पर बा है। बा से मतलब होगा है कि जो है ये उसके जरिए से, या जो है
यानी उस समेत ये मीनिंग आएंगे, जबकि दूसरे और तमाम ट्रांसलेशन में जो है इस तरह से समेत का वर्ड आया है। लेकिन अब वो साहब कहने लगे नहीं, मैं आपकी अरबी को जो है मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने पानी में हैं। अब मैं क्या कहूँ उनसे, मैं क्या उलझूं समझ। यानी एक शख्स को हंसना नहीं आता लेकिन वो हंसना चाहता है। वो तो दिया है उनके ऊपर, वो हम्टी डम्टी साइंस वाले हैं ना ये। हाँ वही हम्टी डम्टी, वो फटने का, मगर रिप वो रिप थियरी को बोल रहे थे, वो रिप का तो है ही नहीं वहाँ पे फटने का, वो हम्टी डम्टी में रख दिया मैंने। कहाँ लाके जोड़ रहे हैं जरा सोचना। यानी मतलब अब क्या किया जाए भाई, कुछ नहीं कर सकते। नर्सरी राइम पढ़ लेना अपन, लोरियां पढ़ना, नर्सरी राइम पढ़ना, साइंस की बुक अलग रख देना वहाँ पे उनका। लेकिन एक्चुअली क्योंकि साइंस, इस्लामी साइंस पढ़ने से पहले असल में जो है साइंस की कोई किताब लेके ही नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नर्सरी राइम्स रहते हैं, या फिर जो बच्चे जो पोएट्रीज पढ़ते, देखिए चंदा मामा वगैरह, ये सब चीजें जो है लेके आना, तो ये काफी है कुरानिक साइंस को डिबंक करने के लिए, काफी है। सेम चीज लाइक मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, जो एप्लीकेशन वो कर रहे थे ना, उसको अपोलोजेटिक्स में सिखाया जाता है कि एक फॉर्मल फैलेसी होती है और एक इनफॉर्मल फैलेसी होती है। तो इसमें अंतर ये है कि ये जो भाई जिस चश्मे को लेकर आए थे, वो उसी किसी भी चीज को वो उसी चश्मे से देखना चाहते हैं। वो एक तरीके से चश्मे पोशी के शिकार है बहुत बड़े, तो उनका आप चश्मा निकाल ही नहीं सकते। हाँ जी, उसमें आप उसका चश्मा निकाल ही नहीं सकते। और वो इतनी इलॉजिकल बात कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे आप उसको किस तरीके से मदद कर सकते हो? उस बेचारे को तो अरबिक आती नहीं, उसको अरबिक ही नहीं आती, तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? यानी अब आप सोचें कि वो अरबिक जो है, जो मतलब जो लिखा है कुरान में, उसका एक वर्ड भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको वो तक नहीं मालूम, और आए हैं डिबेट करने के लिए या आर्ग्यूमेंट करने के लिए। और आए हैं आपकी अरबी टेस्ट करने, ये बहुत बड़ी बात है असल में। ठीक है, ये असल में मजे की बात है, आपकी अरबी टेस्ट करने आए, वो मेरा पेट में मैं पेट पकड़ लिया, मैं सर पकड़ लिया। नहीं, वैसे भी मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बंदा एटलीस्ट कम से कम भाई कुरान पढ़ना तो जानता है भाई। कहने को तो जो है वो मुसलमान भी हैं, वो जो है बड़े डिफेंड करने की उस पोजीशन में आए हैं, लेकिन आपको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, तो फिर आप क्या जानते हैं भाई? सिर्फ अरबों की यही काम करना था सच वाला जी। उस दिन आपके लिखे हुए जो आयताने थे वो दे देना था, कोई तो भी सूरह में निकाल के आपके लिखे हुए आयता अगर देते थे तो उसको भी कुरान मान लेता था उन्हें। हाँ मानते ही, यही क्या, यानी मैं तो कहूँगा 99% लोग जो है, जब मैं जो है मैं अपनी लिखी हुई चैप्टर्स को अगर मैं खुद पढ़ूं मेरी अपनी जो है आवाज में, तो वो तो कहेंगे भी ये भी कुरान की एक सूरत है, यही कहेंगे, और क्या। सही बात जी। अगर मैं किसी भी चीज को, मतलब कोई भी, मैं तो बोलता हूँ कोई भी रैंडम 3-4 पैराग्राफ को मैं लिखूं, और अगर मैं उसको अरबी में बोल दूं, तो मुस्लिम तो बोले कुरान है ये। हाँ, और क्या, इतना ही है ना भाई। और इसीलिए मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि यही दोस्त हैं हमारे, यही सेम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनके पर्दे का इलाज ही नहीं है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन जो किया गया है, वो ट्रांसलेशन करने वालों ने भी चश्मे पोशी की है, उन्होंने भी चश्मा पहना है। बल्कि ट्रांसलेशन करने वाले मेरी नजर में बड़े मुजरिम हैं, क्रिमिनल्स हैं सबसे बड़े। मैं तो उनको ये टाइटल देता हूँ, क्रिमिनल्स का टाइटल देता हूँ वो। हालांकि आपको पता है कि वहीदुद्दीन खान साहब हों, या फिर मौदूदी साहब हों, या जो है क्या नाम ये अपने अबुल कलाम आज़ाद हों, या आज के मुजद्दिदुल असर अपने जावेद अहमद गामिदी साहब हों, ये मैं उनकी अंदर की हकीकत का मुझे पता है कि वो जानते हैं कि कुरान क्या है, लेकिन चूंकि कुरान की कम्युनिटी और मोहम्मद की कम्युनिटी ये बिकती है बहुत ज्यादा, इसलिए वो इसको बेचते हैं। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? सही, बिल्कुल लिखता। सबसे ज्यादा कम्युनिटी मोहम्मद की बिकती है, तो ये जो है गामिदी साहब भी, उनका सारा का सारा फोकस ये मोहम्मद को बेचने में जाता है, और उनको पता ही नहीं कि मोहम्मद क्या है कुरान के अंदर।
ये कभी ये अपनी जबान पर नहीं लाएंगे। नहीं, अब जैसा ये जो जिस तरह के हम फेस पे अब जो है ना, तो ये आसान नहीं है। यानी ये लोग शायद मुझे मार डालें या मुझे से कुछ चंद लोगों को मार दें, लेकिन ये उससे जो है ये मूवमेंट जो है ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि और आग पकड़ेगी, और आग पकड़ेगी, ये देख लेना। बाकियों को गुस्सा दिला देगी ये मेरे जैसों को। अभी मेरे हाँ? जैसा कोई शांत बैठा है, उसको गुस्सा आ जाएगा। हाँ, आएगा, जरूर आएगा। सही है, सही। चलें दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दें आप लोग, और लॉजिकल भाई, और जो है Thank you. और कौन है, टीवी रावण हैं, अमित हैं, राम आज़ाद जी हैं। भाई, कोहराम, और कौन है ये एवी एक साहब है। ये कौन है एवी साहब। जी? हाँ, एवी एवी साहब। साहब है। अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए आप सब लोग, मैं चलूं अभी। तो थैंक यू, वैसे थैंक काफी यू। देर भी हो गई थी, अब स्ट्रीम एंड करना है या और कंटिन्यू करना है, बस एंड ही करेंगे सर। क्या प्लान? आजाद भी को सोने दो यार, ऐसा मत बताओ यार। जी जी जी। आजाद भाई सुबह से जो है उठे हुए हैं, उनके अपने और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोहराम जी के भी जो है आज वो भी बिजी रहे बहुत। तो चलें, मुझे आप सब लोग इजाज़त दें, मैं चलता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, जय हिंद।